नमस्कार। एक और 10 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं हम लोग। टाइमर के साथ करेंगे इसे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है। कुछ 14-15 मिनट में हो गया था हमारा। 5-6 क्वेश्चन ही कर पाए थे हम लोग उस टाइम लिमिट में। उसके बाद हमने फिर इसे सॉल्व किया था विथ प्रॉपर टेक्निक। ठीक है। तो 10 के 10 क्वेश्चंस उसके बाद हमने किए थे। उसी तरीके से 20 मिनट का एक टाइम लिमिट लेके हम अगले 10 क्वेश्चन को करते हैं पहले। जो होगा वो तो ठीक है, जो नहीं होगा उसको फिर अलग से हम लोग अभी ही देखेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करें। तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है। इसको एक सेकेंड। टाइमर को स्टार्ट करना है। ठीक है, वो नीचे वाला दिखता ही है। स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टेन कोड केक इज रिटन एज 6 एंड जूस इज रिटन एज 7। अब देखो, जैसे 6 लिखा तो अब ये तो बोलना नहीं कि सम करना है। ठीक है। सम तो करेंगे नहीं, वैसे मैं समझा क्यों रहा हूँ। ठीक है। सम तो करेंगे नहीं क्योंकि बड़ा नंबर आ जाएगा। केक में 4 नंबर है तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 6। ठीक है। 4 है, 2 ऐड किया, 6 आ गया। यहाँ 5 है तो उस लॉजिक से 5 में 2 ऐड करने पे 7 आना चाहिए, मतलब लेंथ में 2 ऐड करना है। दैट्स इट। जग का लेंथ 3 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 5 आना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो आसान था। इन अ सर्टेन कोड सो इज रिटन एज 34। अब सो T20 हम याद रखते हैं तो एस का क्या हो जाएगा? एस का हो जाएगा 19। और ई जोटी से जे का होता है 15। तो इसका हो जाएगा 20, 9, 5, 14, 34। और फिर बेड का अगर देखें तो ये हो गया 2, 5, 4। 5, 4, 9, 2, 11। सिंपल सम था। तो मोन का क्या होगा? इसका होगा सिंपली एल एम मतलब 13। ओ मतलब 15, मतलब 1। और एम के बाद एन आता है, दैट मीन्स 14। ठीक है। 15, 14, 29 हो गया। 31, 30, 10, 40। और 40 और 3 43। ए ऑप्शन सिंपल सम था। पेपर को 76 लिख रहे हैं। ठीक है। P, बहुत बार आ रहा है। ठीक है। ओ का 15 होता है तो पी का 16 होगा। 16 होगा, 16 होगा। ई का 5 होगा, 5 होगा। आर का 18। देखो 16 3 बार आया तो 48। 5 2 बार आया तो 10। 58 इधर आ गया। 58 और 8 66। और 10 76। सिंपल सम था। देखते हैं कुकुम्बर में भी वो काम कर रहा है या नहीं। CUCUMBER। ठीक है। तो यहाँ 3 है, 3 है। TU मतलब 21। 21 एल का 12 तो एम का 13। ठीक है। और बी का 2, 5 और 18। तो ये हो गया 24। 3 27। और 20 47 48 51 61 63 68 76 एंड 86। सिंपल सम था तो कॉलीफ्लावर में भी वही काम कर देते हैं। CAULIFLOWER। ठीक है। तो दिस शुड बी ऊपर कर लेते हैं। 3 प्लस 1 प्लस 21 प्लस 12 एल का प्लस IJ मतलब 9। एफ का 6। एल का 12 अगेन। ओ का 15। डब्ल्यू तो टी का 20। यू 21। वी 22। डब्ल्यू 23। और 5 और 18 बहुत बड़ा नंबर है। तो 4 25 37। और 3 40। और 6 46 52 68 73 83 86 106
111, 119 एंड 129। ओहो, 129 नहीं आ रहा है। 3 1 4, 21 4 25, 2 27, 10 37, 37 नॉट 46, 52, 54 और 10, 54 और 10, 64, 69, 79, 82, 102, 107, 115 और 125। चलो इस बार तो आ गया, आई होप सही होगा। 14, सर्टेन कोड हेल्थ इज वेल्थ इज कोडेड एज 626। ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली 89 एंड ब्रिंग गुड फूड। देखो कुछ कॉमन तो है नहीं ऊपर नीचे तीनों में, ठीक है। तो हम यही देख सकते हैं कि एक तो लेंथ देखते हैं, जो कि हमने पिछले सेट में किया था तो ऐसा ही था कि लेंथ आ रहा था, क्योंकि इज का लेंथ 2 है और हेल्थ में देखो 6, वेल्थ में भी देखो 6, तो सिंपली लेंथ आ रहा है पहले वाले में। तो दूसरे वाले में भी देखते हैं, एक्सरसाइज में 3 2 5 और 3 8, सिंपली लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हमें पूछा है बैलेंस डाइट इज की क्या बताओ। तो बैलेंस में 3 2 5 और 3 8, डाइट में 4, इज में 2, की में 3, 8 4 2 3, जो कि ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कैप को कोड कर रहे हैं ये 264। देखो कैप का देखे तो 3 होता है, 1 होता है और ओ के जस्ट बाद आता है तो 16 होता है। नॉर्मल से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे बहुत कम छोटे नंबर आ रहे हैं। हमें पता है 27 माइनस ये करते हैं तो एक और नंबर मिल जाता है हमें, दैट मीन्स 24, और इसके लिए 26 और इसके लिए 11। अब इससे रिलेट करो, तो ये पहला वाला +2 है, मतलब +2 करेंगे तो वो आएगा, और फिर -2 और फिर +2। ठीक है, +2 किस किस में किया है, बीच वाले में -2 किया है, ये भी बोल सकते हैं। लॉग का देखें तो अगेन मैं डायरेक्ट वही लूंगा, ठीक है। एल का 12 नहीं लेके 15 लेंगे, ओ का 15 नहीं लेके 12 लेंगे, जी का 7, क्योंकि हाइट एच का 8 तो जी का 7, तो 7 नहीं लेके 20 लेंगे, ठीक है। अब इसका दिया क्या हुआ है, इसका दिया हुआ है +2 -2 और +2, ठीक है। तो बीच वाले में से -2 किया है, ऐसा लग रहा है हमें, ठीक है। तो अब बेड का देखें तो इसका 2 नहीं लिखेंगे, 25 करेंगे, 5 नहीं करेंगे, 22 करेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 23 करेंगे। बीच वाले में से माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और बाकी दोनों में से प्लस, तो ये 27 और ये 25, तो 27 20 25 है कहीं पे। सत्ताईस 20 25 नहीं है। बेड के लिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ सर्टेन कोड कम होम सून इज दिस, क्या कुछ कॉमन है। आर यू कमिंग इज 336, क्या वही वाला बात फिर से है, 4 4 4, मतलब तीनों का लेंथ 4 है। आर यू 3 3 और 6, हाँ बिल्कुल वही चीज है फिर से। तो लेंथ देखना है मिस, तो किड्स आर हैप्पी, मतलब 4 3 और 5। इसका देखते हैं क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेटफुल इज कोडेड एज दिस। जब भी बड़ा नंबर आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि हम सेट 27 माइनस के वाला पहले बार में ही यूज कर लेते हैं। तो ग्रेटफुल का अगर देखें तो जी का 7 नहीं होके 20 लिख देते हैं, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल। आर का 18 नहीं लिख के 9 लिख देते हैं, क्या ये सही है, बिल्कुल अभी तक। ए का 1 नहीं लिख के 26 लिख देते हैं। टी का 20 नहीं लिख के 7 लिख देते हैं।
ई का 5 ने लिख के 22 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 5 लिखा हुआ है तो हम भी 5 लिख देते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, मतलब यहाँ से चेंज हो रहा है कुछ। एफ का 6 अगेन दिया हुआ है, मतलब एज इट इज। यू का 21 दिया हुआ मतलब एज इट इज, और एल का भी एज इट इज दिया हुआ है विच इज 12। ठीक है, मतलब चार चार, पहले चार में तो 27 माइनस के था और फिर चार में नॉर्मल। अगला जो है इंस्टेंस, उसमें भी चार चार का है ना पेयर बना हुआ, और लाइकवाइज में भी चार चार का बना लेंगे। ठीक है, तो पहले चार में इसमें भी देखो आई का 7, तो आई का कितना होता है, आई का आई जे, ठीक है, आई जे, तो जे का 10 होता है, इसका 9 होता है। ठीक है, तो इसका 9 से बना 18। ठीक है, तो पहले 18 लिखा, फिर 13 लिखा एन का, क्यों, क्योंकि एम के बाद आता है एन, एल एम एन, 12 13 14, तो 14 का 27 माइनस 14 इस 13, हम वही कर रहे हैं तो लाइकवाइज का कर लेते हैं। करना क्या पता है ना, लाइकवाइज को तोड़ के लिख दो ऐसे करके, डब्ल्यू एक्स मतलब इसका 23, आई जे मतलब ये 9, एस टी मतलब ये 19, और ये 5। पहले तो इतना तो रहा। अब एल का 12 नहीं होके 27 माइनस 12 होगा विच इज 15, आई का 9 नहीं होके 27 माइनस 9 होगा विच इज 18, और के का 11 नहीं होके 16 होगा, और इसका 22 होगा, मतलब 15 18 16 22, 15, ये ऑप्शन काटो, ये ऑप्शन काटो, 15 18 16 23 काटो, 15 18 16 22, और फिर 23 9 19 5, 23 9 19 5, करेक्ट, ये ऑप्शन 18। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेड इज रिटन एज 122, बेड इज रिटन एज 122। ठीक है, अगेन क्या प्रोडक्ट लिया है क्या, 2 5 और 4 के प्रोडक्ट से तो 122 बनने वाला नहीं है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, छोड़ते हैं, पहले दो क्वेश्चन और बन जाए एटलीस्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रामा इज रिटन एज 32, ड्रामा, ड्रामा इज रिटन एज 32, 4 18 1 13 और 1, तो 18 4 22 1 23 3 26 36 37, 37 में से इसका लेंथ घटाया जिस 5, तो प्ले का कितना होना चाहिए फिर, प्ले में ओ का 15, तो इसका 16 12 1 और 25, 28 1 29, 34 एंड 54 में से इसका लेंथ घटा दे विच इज 4, 50 है, हाँ सही है, मतलब इसका सम में से इसका लेंथ घटा देना बस, तो टी का 20, एच का 8 प्लस 5, ए का 1, टी का 20, आर का 18 और इसका 5, तो 28 5 33 और एक 34 और 20 54 62 72 और 77 में से इसका लेंथ घटा देंगे विच इज 3 और 4 7, 70 आना चाहिए, 77 माइनस इसका लेंथ विच इज 7। आगे बढ़ते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज 5 6 7 इज रिटन एज हाई एंड लो। अब पहले इसमें यही देखना होता है कि कुछ कॉमन है या नहीं, तो मुझे एक हाई कॉमन दिख गया और कुछ कॉमन दिखा, हाई एंड लो बिल्डिंग्स आर हाई। ठीक है, हाई एक कॉमन दिखा, और कुछ कॉमन दिखा क्या, एंड कॉमन दिखा मुझे, तो फिर वही कॉमन वाला, क्योंकि पूछ कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड लो। ठीक है, लो का पूछ रहा है ना, तो हाई एंड लो में से हाई और एंड को निकाल के और जो बच जाएगा वो लो का होगा, तो 5 6 7। अब मैं पहले कंपेयर करूंगा पहले को और दूसरे को, तो मैं बाकी को देखूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा कि पहले और दूसरे में वर्ड क्या कॉमन है, हाई कॉमन है, ठीक है, तो हाई कॉमन है, और हाई के लिए आया क्या होगा, 5 6 7 और 6 2 9 में देखो कॉमन क्या है,
6 कॉमन है, मतलब हाई के लिए 6 आया है। अब देखो तुम हॉट एंड सावर और हाई एंड लो दोनों में हाई कॉमन एंड कॉमन है, ठीक है, और एंड और इसके लिए आया क्या होगा 5 6 7 और 5 3 1 में देखो क्या कॉमन है 5 कॉमन है, दैट मीन्स एंड के लिए 5 आया होगा। क्योंकि हाई के लिए 6 आया एंड के लिए 5 आया, तो पक्का है कि जो लो है उसके लिए 7 ही आया होगा। हमने इसको निकाल लिया, विच इज दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 20वां कर लिया, 19वां कर लिया, आई होप सारे सही होंगे जो जो किए हैं, और 17वां कर लिया, ये नहीं हुआ, और ये क्वेश्चन भी कर लिया। 14 मिनट हुए, हम 20 का टारगेट लेके चलते हैं। 15 हो गया, ये भी हो, 15 नहीं हुआ, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया। तो ऊपर 11 12 13 14 हो गया, 15 पे आते हैं। फिर 15 क्यों नहीं हुआ वो देखते हैं, 5 मिनट में हो जाता है। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैप इज कोडेड एज दिस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें कैप में देखो नॉर्मल वाला नंबर चल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने 27 - k वाला नंबर लिया। पहले में उसमें +2 किया, दूसरे में -2 किया, तभी तो 24 आया, और फिर अगेन +2 किया। लॉग में देखा तो अगेन वही काम किया था, पहले वाले में +2 किया तभी तो 17 आया, -2 किया और फिर +2 किया। सेम लॉजिक बेड में चला क्या, BED, हमने इसमें +2 किया, ठीक है, और इसमें भी +2 किया, और 22 वाले में माइनस कर दिया। पर हमारा आ नहीं रहा है, तो इसको भी छोड़ो अभी फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नहीं हुआ, 18 नहीं हुआ ना, दो ही क्वेश्चन नहीं हुआ। 18, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेड इज रिटन एज 122 एंड कैब इज रिटन एज 37। बेड इज रिटन एज 122 एंड कैब इज रिटन एज 37। अच्छा, अल्टरनेट वाला देखते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 25, 27 - k वाला अप्रोच से इसका होगा 22, और इसका होगा 23। ठीक है, इन सबको ऐड करें तो 60 तो हो गया, 5 2 7 3 10 70। ठीक है, कैब में यही काम करके देखें, तो 3 नहीं 24, 1 नहीं 26, 2 नहीं 25। ठीक है, इसका छोटा नंबर आ रहा है विच इज 37। तो इसमें 5 4 या 20 2 40, 25 22 12 60 5 2 7 3 10। ये नहीं होने वाला। मेरे पास है कि दोनों में से किसको पकड़े। ये क्वेश्चन सर्टेन कोड लैंग्वेज कैप इज कोडेड एज दिस, लॉग इज कोडेड एज दिस, तो बेड इज कोडेड एज, इसका ऑप्शन मुझे गड़बड़ क्यों लग रहा है। बेड का क्या कोड होगा, होना तो चाहिए था बेड का मेरे हिसाब से ये 27 20 और 25, मगर दिया हुआ है ये, चेक करना होगा।
और इस वाले क्वेश्चन में BED, तो उसका 2, 5 और 4, 3 लेटर से 120, 5, 4, 9, 2, 11 और है 122। बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर करने से आएगा क्या? 11 स्क्वायर 121 होता है, उससे एक ज़्यादा है। कैब में देखें तो छोटा वाला क्या आना चाहिए था? 3, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, लेकिन है 37, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस हो गया स्क्वायर प्लस 1 करना है, दैट मीन्स ऐड में 1, 4, 4, 4, 4, 8, 1, 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 1, 82, डी ऑप्शन। अब इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि अब 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर पाना नामुमकिन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ठीक है, टाइम को ख़त्म होने देते हैं। तो अब वापस आते हैं उस क्वेश्चन पर, देखते हैं पहले कि क्या क्या हमने सही किया है, और फिर मैं पहले तो उसका मिलाऊंगा। ये जूस वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ खास था नहीं। इसके बाद 100 वाला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सम था। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सम था। हेल्थ इज वेल्थ वाला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलेंगे कि लेंथ था बिल्कुल। कैप वाला क्वेश्चन तो अंडर कंसिडरेशन है, अभी रुक जाओ, उसको बारे में मैं भी कुछ नहीं बता सकता। कम होम सून, इसमें भी लेंथ था सिंपली। बहुत सारे क्वेश्चन में आज लेंथ थे। ग्रेटफुल वाले में था कि 4, 4 में ब्रेक करना था, पहले 4 वाले में तो 27 माइनस के, और फिर लास्ट के 4 वाले में नॉर्मल। ये वाला लास्ट तक हो ही गया। क्या करना था कि नॉर्मल नंबर्स ही रखने थे, ताकि एक छोटा नंबर मिले, सम करने पे उसका स्क्वायर करें, जैसे 4, 5, 9, 2, 11, 11 का स्क्वायर उसमें एक ऐड करके, तब तो 122 आएगा। कैब में सम करके आया कितना? 3, 2, 5, 1, 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में एक ऐड करो। सिमिलरली ऐड में लास्ट मोमेंट में किया 1 प्लस 4 प्लस 4, 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, 82, ठीक है। और ड्रामा और प्ले वाले में क्या था? कुछ खास नहीं था, सम में से लेंथ घटाना था। और लास्ट का ये क्वेश्चन था, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। इसमें क्या था कि देखो लास्ट में, क्योंकि लास्ट में पूछ दिया कि लो का क्या है, तो मैं पहले यही देखता हूँ कि लेंथ का है या कुछ कॉमन है, पहले कॉमन देखता हूँ। तो कॉमन था कुछ, एटलीस्ट एंड और हाई तो कॉमन था, और एंड और हाई ही पता करना है, ताकि लो पता, क्योंकि एंड और हाई का नंबर पता चल जाएगा तो लो का अपने आप पता चल जाएगा। एंड और हाई के लिए पहले हाई किस किस में कॉमन था, पहले और दूसरे में, ठीक है। तो पहले दूसरे में हाई कॉमन है, और नंबर के रूप में 6 कॉमन है, मतलब हाई को 6 मिल गया। फिर एंड किसके किसके में कॉमन था? पहले और तीसरे में, ठीक है। और पहले और तीसरे में नंबर क्या कॉमन था? 5, तो एंड को 5 मिल गया। हाई को 6, एंड को 5, तो लो को 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि वो क्वेश्चन का क्या है मसला, क्योंकि मुझसे तो हुआ नहीं, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा उसको। हाँ, तो फाइनली ध्यान ये रखना होता है कि अगर वैल्यू एक्सीड कर जाती है ना 26 से, तो फिर साइक्लिक ऑर्डर चलता है। दैट मीन्स जेड का हमें पता है कि 26 है, अब जेड के बाद अगर कोई नंबर आता है तो उसका मतलब है कि वो ए के लिए है। दैट मीन्स अगर 27 आया है तो वो ए के लिए है। तो 27 इज सेम एज 1, क्योंकि ए के लिए 1 होता है, और ये 20 एज इट इज, ये 25 एज इट इज, तो 1, 20, 25 इसीलिए आया था। थोड़ा सा इसे मिस कर गया इस नंबर के कारण, ठीक है, क्योंकि 27 कुछ है नहीं ना, 27 कहीं नहीं आता। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी ऐसे नंबर्स आए, जैसे 29 आ गया, ठीक है, तो उसको 26 से डिवाइड कर लो। 26 से या 25 से? 25 से आई थिंक, एक सेकेंड। 27 को मैं अगर देखूं, तो अगर मान लो 27 आ गया, तो मैं अगर उसको 26 से डिवाइड करने जाता हूं, तो एक बार में, हाँ, एक रिमाइंडर आया, क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, इसमें ए का 1 लेते हैं ना, ठीक है।
और वो कंप्यूटर साइंस वाले में ए को 0 लेते, तो वहाँ मॉड 25 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉड 26, मॉड मतलब रिमाइंडर ले लेना होता है। जैसे ए मॉड बी मतलब ए को बी से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आया दैट विल बी योर सॉल्यूशन। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बड़ा नंबर आ जाए ना, तो यही करना है, उसको 26 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आया, तो एक बार में ये क्या कर रहे हैं, 27 मान लो आया, तो 27 को 26 से डिवाइड करोगे ना, तो 27 को 26 से डिवाइड करो, एक बार में जो भी रिमाइंडर आया उसको लेके चलो, ठीक है। लेट्स से मुझे कोई नंबर आ गया, लेट्स से 29, तो 29 को मैं 26 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। एक बार में आया 26, 3 आया, अब 3 किसके लिए आता है, सी के लिए, दैट मीन्स 29 भी सी के इक्वल है, ठीक है। कभी कभी बड़ा नंबर आ जाए ना कैलकुलेशन करने में, तो घबराना नहीं है, उसको फिर से रिड्यूस कर देना है डिवाइड करके, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आया वही ले लेना है, ठीक है। तो ये वाला भी सेशन कुछ खास डिफिकल्टी रहा नहीं, एक्सेप्ट फॉर दैट वन क्वेश्चन, अदरवाइज हो ही गया था टाइम पे, ठीक है। और पिछला वाला भी आप देख सकते हैं, मैं कमेंट में उसको पिन कर दूंगा।